हेलो दोस्तों, श्री श्रेयांश कुमार जैन जी पिछले 48 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा विभिन्न विषयों पर 40 से अधिक पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं। श्री श्रेयांश कुमार जैन जी योग विशेषज्ञ, स्टेट योगा कमिश्नर, चेयरमैन इंडिया योगा एसोसिएशन, अध्यक्ष विचार क्रांति मंच इंटरनेशनल, उपाध्यक्ष रिटायर्ड ऑफिसर्स फोरम, उपाध्यक्ष एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, चीफ एडवाइजर ट्रस्टी, सर्व उत्थान ट्रस्ट, फैकल्टी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि आदि। यहाँ जितनी बातें करने का प्रयास करता हूँ सब चिंतन के लिए, ध्यान करने के लिए, आंखें बंद करके सुनकर मेडिटेशन करने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए। तो आज कुछ बात रखने का प्रयास करता हूँ। इसको चिंतन करिए, मनन करिए। क्यों करते हो गरूर अपने 4 दिन के ठाठ पर? कुछ गंभीर प्रश्न चिंतन अवश्य कीजिए। क्या हम बिल्डर्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, कैटरर्स और डेकोरेटर्स के लिए काम करते हैं? हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों से किसे इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है कि 2 दिन पहले किसी की शादी पर आपने क्या खाया था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्यों हम पशुओं की तरह काम में जुटे रहते हैं? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था करनी है हमें। हम में से अधिकांश लोगों के 2 बच्चे हैं, बहुतों का तो सिर्फ 1 ही बच्चा है। हमारी जरूरत कितनी है और हम पाना कितना चाहते हैं? इस बारे में सोचिए तो सही। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने में, लालन पालन करने में सक्षम नहीं है, जो हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर देना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, एफडीयां करवाना चाहते हैं? क्या हम सप्ताह में 1-1.5 दिन अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने लिए स्पेयर नहीं कर सकते? क्या आप अपनी मासिक आय का 5%, मात्र 5% अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए खर्च करते हैं? जब अपने आप से प्रश्न करेंगे, सामान्यतः उसका उत्तर नहीं में होगा। हम कमाने के साथ साथ आनंद भी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इससे पहले कि आप स्लिप डिस्क के शिकार हो जाएं, इससे पहले कि कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे, उसमें स्टंट या पेसमेकर डलवाना पड़े, आनंद प्राप्ति के लिए समय निकालिए, वक्त निकालिए। हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, सिर्फ कुछ कागजों, कुछ दस्तावेजों पर
अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है। ईश्वर की व्यंग्यात्मक रूप से हंसेगा। ईश्वर भी हमारी बातों पे हंसेगा जब कोई उससे कहेगा कि ये जमीन, इस टुकड़े का मैं मालिक हूं। किसी के बारे में उसके शानदार कपड़े और बढ़िया कार देखकर राय कायम मत कर लीजिए। हमारे महान गणित और विज्ञान के शिक्षक अक्सर स्कूटर पर ही आया जाया करते थे। धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़ें इससे पहले कि जिंदगी हमें पकड़ ले। एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे, तब अपनी बातें, अपने सपने हम बहुत मिस करेंगे। दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे, शायद कोई संपर्क भी नहीं रहेगा। एक रोज हमारी बहुत पुरानी तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हम ही से पूछेंगे, तस्वीर में ये दूसरे लोग कौन हैं? कौन है? तब हम मुस्कुराकर अपने दृश्य न दिखने वाले आंसुओं के साथ बड़े फख्र से कहेंगे, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने जीवन के बेहतरीन दिन गुजारे हैं। जरा चिंतन करिए, मनन करिए, हम क्या करने संसार में आए हैं और क्या करके जा रहे हैं। जीवन एक हमारा पहेली है, एक क्विज है। क्या हम इसे सुलझाने आए हैं? तो किसी ने कहा भी बड़ा सुंदर है, जीवन की पहेली सुलझाने आए हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को मनाने आए हैं। जीवन की पहेली सुलझाने आए हैं। संकटों के डेरे चारों ओर प्रभु मेरे हैं। मेरी जिंदगानी में अंधेरे ही अंधेरे हैं। आशाओं के दीप जलाने आए हैं। महापुरुषों को मनाने आए हैं। तेरे दरबार में दया की बरसात है। मेरी लाज प्रभु जी आपके हाथ है। आशाओं का सूरज उगाने आए हैं। अपने महापुरुषों को मनाने आए हैं। जीवन की पहेली सुलझाने आए हैं। अपने बड़े बाबा को मनाने आए हैं। सारे प्रश्नों के यहाँ उत्तर मिल जाते हैं। सारे प्रश्नों के तेरे दरबार में उत्तर मिल जाते हैं। रोते रोते आने वाले हंसते हंसते जाते हैं। भक्ति की आशा लगाने आज आए हैं। जीवन की पहेली
सुलझाने आए हैं। दुनिया की रीत कोई दुख नहीं बांटे, दुनिया की है रीत दुख कोई नहीं बांटे। मेरी तो डगर में हैं कांटे ही कांटे, अपनी नाव पार लगाने आए हैं। जीवन की पहेली सुलझाने आए हैं। महापुरुषों को आज मनाने आए हैं। जीवन की पहेली सुलझाने आए हैं। अपने बड़े बाबा को मनाने आए हैं। जीवन की पहेली सुलझाने आए हैं। क्या जीवन की पहेली को हम सुलझा पाए हैं, या मात्र चंद बातें कहकर गीतों की कुछ लाइनें गाकर चले गए हैं? जरा चिंतन करिए मेरे दोस्त, मनन करिए। जीवन में इस मानव के चोले में हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। क्या मुझे करना चाहिए था और क्या मैं कर रहा हूं। इन 2 लाइनों में समस्त ग्रंथों का सार है, सार है। पुनः कहता हूं, क्या हम लेके आए थे और क्या लेके जाना है। क्या मुझे करना चाहिए था और क्या मैं कर रहा हूं। कभी आंखें बंद करके बैठिए, केवल 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 इन 2 लाइनों पे चिंतन करिए। आपको स्वयं उत्तर मिलेगा, स्वयं उत्तर मिलेगा। आपकी जीवन की पहेली स्वयं सुलझ जाएगी। आप आनंदित होंगे, आनंदित जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। एंजॉय करें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।